नमस्कार जी, नमस्कार जी। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका आपके अपने चैनल लव यू अनुरूप में। एंड मेरा नाम है अनुराग पांडे, जैसे कि आप लोग जानते हैं। और मैं जिस विषय पे आज एक वीडियो जो लेके आ रहा हूँ ये आपके सामने, वो ये है कि नेहा की कांड कौन से थे जिस वजह से नेहा वायरल हो गई। राइट? क्यों नेहा वायरल हो गई? ऐसा क्या किया था उसने मेरे साथ या हमारी फैमिली के साथ? देखो, कई लोगों के मन में ये सब उत्सुकता होंगी, तो उसकी मैं जानकारी आप लोगों को प्रोवाइड कर देता हूँ अपनी तरफ से। तो प्लीज आप लोग भी ध्यान से सुनिएगा। और मैं ये कहना चाहता हूँ, देखिए, आप किसी शॉप पे गए हैं, ठीक है, और आपने कोई चीज ली और आपका उसका बिल बना 200 रुपए का, ठीक है, और आपने 200 का नोट दे दिया दुकान वाले को। देने के बाद से क्या हुआ कि वो जो नोट है ना, गलती से दुकान वाले को लगा होगा कि आपने उसको 500 का नोट दिया था, इस वजह से उसने क्या किया, आपसे आपको 300 या 400 रुपए दे दिए, लुटा दिए, या फिर 200 रुपए वापस लुटा दिए। 300 का बिल बना हुआ जैसे मान लेते हैं, तो 200 रुपए का बिल आपका मतलब 200 रुपए आपको लुटा दिए वापस। और आप हो यानी मैं बोल रहा हूँ भाई दे दो यार, ऐसा अच्छा नहीं लगता, ठीक है। और सामने से नेहा क्या बोलती थी मुझे कि नहीं ना, छोड़ो ना यार, चलो ना, मतलब क्या है, मैंने तो दिया था ना, वो गलती दुकान वाले की, उसने ध्यान नहीं दिया, मैंने तो दिया था ना। मैंने कहा अगर तुमको मिल गया है, तुमको पता लग गया, अभी गलती है, हो गई है उससे, तो दे दो उसको। किसी का पैसा खाना अच्छा लगता है क्या? तो वो नहीं मानती थी। 2 बार इसने मेरे साथ इस तरह से किया था, दो बार दुकानों पे, ठीक है। और ये चीज करना, आप बताओ, किसको शोभा देता है भाई? किसको पसंद आएगा ये? मेरे को तो नहीं लगता किसी को पसंद आएगा। लेकिन बस मैं इतना जानता हूं कि अगर आप सही हो, अगर आप किसी के प्रति ईमानदार रह रहे हो ना, तो आगे चल के ना भगवान भी आपको ईमानदार लोग ही देंगे, आपके साथ ईमानदारी ही दिखवाएंगे। ऐसा नहीं है, हाँ, थोड़ा सा दिक्कतें होती हैं ऊपर नीचे सबके साथ, लेकिन ईमानदारी अगर आपके अंदर जिंदा है तो आप इंसान अच्छे बन सकते हो। यहीं पे दिक्कत आती है। और जैसे इसने क्या कांड किए थे, जैसे अब मेरे चाचा का है, मेरे चाचा का क्या हुआ, जैसे पूजा पाठ करवाते हैं, ठीक है जी, शादी वादी करवाते हैं, तो आपको पता ही है पंडित जी लोगों को ले जाए, कपड़े वपड़े मिलते रहते हैं। तो पैंट शर्ट का कपड़ा हो गया जी, पैंट शर्ट का कपड़ा जो है ना, वो इसने जो है ना, वहां पे सामान रखा होता है एक भाई के यहाँ पे, वहां पे से जाके यार पैंट शर्ट का कपड़ा चुरा लिया, 3-4 जोड़ी। और बाद में मेरे को भी दिखा रही थी, मैं तो उस टाइम पे उनके घर में रहता ना मैं, तो बाद में मुझे दिखा रही थी ये कि देखो ये मैंने लिए हैं, मतलब ये मैं लेके आई हूँ, देखो ऐसे निकाल के। मैंने कहा यार तुम पागल हो, तुमने पूछ के लेके आई हो, ऐसे लेके आई हो? सोचने वाली बात है ना यार। भाई किसी का तुम सामान ले रहे हो यार, उससे पूछोगे पूछोगे भी नहीं। इसने हमारे घर में जो परात होती है ना, परात शादी में जो मिलती है, चाचा को मिली थी, तो चाचा की शादी वाली जो परात है ना, उसको चाचा के कमरे से चुरा ली थी इसने। और इल्जाम लगा दिया कि इसकी परात चाचा ने चुरा ली है। और वो परात जबकि उसकी नहीं थी, वो चाचा वाली परात थी, भारी परात थी, बड़ी सी, ठीक है। और जो दूसरी वाली परात होती थी जो उसको मिली थी, वो छोटी थी, वो हल्की थी। वो खुद सोचो यार, जिसके जिसके मन में इतना सब कुछ होगा, वो कहाँ से कौन सा रिश्ता चलाएगा यार? आपको क्या लगता है, मुझे बताओ। एक्चुअली मुझे तो नहीं लगता कोई ऐसे चला पाएगा रिश्ता। ऐसा इंसान जो इस तरह के काम करता हो यार, मुझे तो नहीं लगता कि वो किसी भी रिश्ते पे टिक पाएगा। चाहे वो 10 लोगों से भी शादी कर लेगा ना, वो रिश्ता नहीं निभा पाएगा इस तरह से। जो अपनी जिस जिस तरह से अपनी फैमिली को आप पसंद करते हो, जिस तरह से अपने माँ बाप को आप पसंद करते हो, आप दूसरे बंदे के माँ बाप को आप उस तरह से पसंद नहीं करते हो, आप उसके खिलाफ इतनी सारी बातें बोलते हो, तो वो ऐसा इंसान रिश्ता कैसे निभा सकता है? ये नेहा ने ये काम किया था। और दूसरी बात कि मैं मरने के लिए जब चले गया, तो बाद में क्या मुझे बोल रही है कि आप इसलिए मरने के लिए गए थे क्योंकि आपके ऊपर इतना कर्जा हो गया था, क्योंकि आपने शेयर मार्केट में आपने लॉस लॉस कर दिया था। ठीक है, सॉरी, उसमें लॉस कर दिया था, इस तरह से बोल रही थी मुझे ये। आप ये बताओ मुझे, मैं मरने गया था जून के महीने में, जून 2022 में। और जो ये संग प्रॉब्लम आई थी ना मुझे, जो ये प्रॉब्लम आई है, वो आई है अगस्त में। अगस्त से मैं पेमेंट नहीं दे पाया था। बताओ मुझे कहाँ से मेरी मरने की वाली बात जो है वो इससे इससे मैच करती है? अगर मैं उससे डर के मरने के लिए गया था, तो फिर मैं बैंक वालों से आके बात क्यों करता? फोन आ रहे थे तो मैं क्यों बात करता उनसे? आके मिल रहे थे, मैं उनसे मिलता क्यों? भाई जो इंसान ना इस चीज के चक्कर में भागता है ना मरने के लिए, वो इंसान ना बैंक वालों से मिलेगा भी नहीं। वो इंसान फोन तक नहीं उठाता बैंक वालों का फिर, ऐसे इंसान की बात, ठीक है। और ये मुझे ये सब बोलती थी कि मतलब मैं इसके लिए भागा था मरने के लिए। तो कहाँ से नजर आ रहा है, बता दो मुझे यहाँ पे लोग। और दूसरी बात ये भी है कि बात जब नेहा की खुद की ये आती है ना, कि मतलब अगर मान लो मैंने किसी से कंपेयर कर दिया इसको, कोई ऐसा इंसान है, मैं कहा यार तुम यार बिल्कुल वैसी हो, मुझे बिल्कुल कंपेयर मत करो, मैं बिल्कुल ऐसी नहीं हूँ, मैं बिल्कुल अलग हूँ, मैं वैसी नहीं हूँ। मैं वैसी बन गई ना तो घर में सबको परेशानी हो जाएगी।
अरे तुमने तो उससे भी बड़े बड़े कांड कर दिए यार। मम्मी पापा को अलग तक करने की बात कर दी। और मम्मी पापा को इतना सब कुछ, पापा तक को तुमने सुना दिया। पापा, ये माँ बाप के संस्कार। एक बात बताओ यार, मुझे आप लोग बताओ। भिंडी की सब्जी मैं खाता हूँ, मुझे वो मेरी बहुत फेवरेट थी पहले, उस टाइम पे बता रहा हूँ। मैं तोरी नहीं खाता था, मैं लौकी नहीं खाता था, ठीक है, ये सब कुछ नहीं खाता था मैं। मेरे को अच्छा नहीं लगता था, ठीक है। क्या बोलती है मम्मी पापा को कि मम्मी पापा ये ना, आप लोग ये ना माँ बाप के संस्कार होते हैं कि बच्चे को कौन सी सब्जी खाने आती है या नहीं आती है, माँ बाप को सिखाना होता है। अरे भाई, टेस्ट माँ बाप पता करके देंगे क्या? मुझे बताओ, टेस्ट क्या माँ बाप पता करके देंगे? भाई जिस बंदे को जो चीज वो खा रहा है, उसको उसमें टेस्ट नहीं आ रहा, उसका मजा नहीं आ रहा, तो वो कहाँ से भाई, कहाँ से खा लेगा वो चीज? वो नहीं खाएगा वो। उसमें माँ बाप की कहाँ से संस्कार वाली बात कहाँ से आ गई इसमें? और दूसरी बात ये कि मैं हूँ, ठीक है, मेरे को क्या बोलती है कि मतलब जब मैं आता था तो कहती थी चाचा को ये पैसे देने, इतने रुपए का मैंने ये मंगवाया था। आते ही मैं वो पैसे क्लियर कर देता था, ठीक है। कुछ इसको मंगवाना हो, तुरंत सामान लेके आता था मैं, इसके पास जाता था, इसके यहाँ, ठीक है। तुरंत पहुंच जाता था मैं इसके यहाँ सामान लेके। घर में किसी को किसको बता, किसके आगे ना, ऑफिस से आते ही मैं इसके पास चले जाता था। घर पे अपने बाद में जाता था मैं। कितने सारा सामान लेके आता था। कोई सामान लेके आया, अंदर छुपा के गेट बंद करके खा रही है, बताओ मुझे कैसे चलेगा यार ये सब? और बाद में बोलती है कि पापा को बोल दो ना कि मम्मी पापा को बोल दो ना कि वो लोग ना बीच वाले कमरे में सो जाएं, हम लोग आगे सो जाया करेंगे। बीच वाले कमरे में बहुत गर्मी लगती है। मतलब पापा मम्मी को गर्मी में सुलाना चाहती है वो इस एज में। मतलब ये हाल था। और अपने घर में वो अंदर वाले कमरे में सोती है, जहाँ इतनी गर्मी लगती थी मुझे भी, मैं भी सोया हूँ वहां पे। तो खुद सोचो यार, ऐसी लड़की यार जो कि मतलब क्या बोलूं मैं, मतलब यार अजीब सा फील होता है कि मतलब ऐसी इंसान के लिए मैंने इतना सब कुछ किया था क्या? ऐसी इंसान के लिए जिसको इतनी सी भी मेरी इज्जत की वैल्यू, कहते ना कि मेरी इज्जत की फिक्र नहीं थी इसको। भाई मिस्त्री अंकल जो घर में काम कर रहे थे ना, जो घर बन रहा था पच्चीस का उस टाइम पे, मिस्त्री अंकल के सामने इनने मुझे बोल दिया था कि आप पागल हो, आपका दिमाग पागल है, दिमाग 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 नहीं है आप में। क्या था ये मतलब? जो इंसान दूसरे के सामने अपने पति की बेइज्जती कर रही है, देखो अपने घर में साथ में करती है, वो करती है, वो तो करती रही थी, उसमें कोई परेशानी नहीं थी। दूसरे के सामने भी करना शुरू कर दिया था इसने। अपनी फ्रेंड के सामने मेरे को हाथ से मार दिया करती थी। इसकी फ्रेंड ने बोल दिया भाई क्यों, ये सब नहीं करना चाहिए, ऐसे क्यों मारती हो भाई? किस दिन मैंने जवाब दे दिया तो इस तरह से उसकी फ्रेंड बोल रही थी, इसको समझा रही थी उस दिन। मैंने तो उसको कुछ बोला नहीं, उस पर भी नहीं बोला। अपनी फ्रेंड के सामने इसने मेरे को ऐसे करके हाथ से मारा था तेज, थोड़ा सा, मतलब पीठ में मारा था। यार खुद सोचो यार, जो इंसान तुमको तुम्हारे इतने कांड करने के बावजूद तुम पे हाथ नहीं उठाया, तुम उसको पे इल्जाम लगा रहे हो कि मारा पिटाई की मैंने इसके साथ। और बात रही पैसे की, 10,000 रुपये गायब कर दिए। बोला कि नहीं, पैसे तो रख के ही नहीं गए मरने के लिए जब मैं गया था। पैसे गायब कर दिए, कह रही पैसे तो कुछ मिले ही नहीं मुझे। मैं कराओके स्पीकर लेके आया उसमें गाना गाने के लिए, वो करता था, मैं गाना गाता था, वो भी नहीं गा पा रहा था मैं। इसके चक्कर में आता ऑफिस से बस दे देना शुरू, मतलब उन्होंने ये किया, उन्होंने ये किया। इस वजह से मैं गाना भी नहीं गा पाता था, दिमाग हिल जाता है, गाने बैठूं तो बस बारह परेशानी। भाई देखो, माँ बाप को भी बुरा लगता है जब उनका बेटा ना अ, बचपन से जिसको इतना पाला, उन्हीं का वो बेटा, वो खून, इतना सब कुछ अपने माता पिता को बोल रहा है उल्टा, वो कल की आई हुई लड़की की वजह से। तो माता पिता को भी बुरा लगता है, तकलीफ होती है भाई। मैं बस इतना कहूंगा कि आप लोग ऐसी लड़कियों के चंगुल से बच के रहो भाई। नेहा बेशक से हो गई वायरल, लेकिन वो असली जिंदगी में कभी भी किसी के काम नहीं आ पाएगी, इतना जानता हूं मैं। क्योंकि उसके कांड जो है ना, किसी को भाएंगे नहीं, बस सुनने में अच्छे लगेंगे, सुनने में मजे ले लेंगे लोग, यार बुरा किया, ये सब सोच लेंगे लोग ऐसे करके। लेकिन ना उसको कोई अपनाना नहीं चाहेगा ऐसी लड़की को, इतना मैं लिख के दे रहा हूँ। जिसने अपना लिया ना, कुछ टाइम बाद छोड़ भी देगा वो, क्योंकि जब उसको पता लग जाएगा ना, साथ में जब रहने लग जाएगी, क्योंकि ऊपर ऊपर ही उसका माहौल अलग है, और जब साथ में रहने लग जाएगी ना, उसके बाद से आपको पता लगेगा। बाकी आप लोगों की मर्जी है, अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि बेल आइकन प्रेस भी कर देना, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। बाकी मैं थोड़ी देर में भी लाइव भी आने वाला हूँ, ठीक है। बाकी आप लोग अपना ध्यान रखो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, और टेंशन में लेने की जरूरत नहीं है। जो लोग टेंशन लेके अकेले बैठे रहते हैं, प्लीज आप लोग भी संभल के रहो, ठीक है। खुश रहो यार, टेंशन से निकलो। मैं इतनी बड़ी मुसीबत से निकला हूँ, तो आप भी निकल सकते हो। कोशिश करने की देरी है बस, हिम्मत जुटाने की देरी है बस। मम्मी पापा के बारे में सोच लो यार बस एक बार, ठीक है। टेक केयर, बाय बाय, ध्यान रखना आप लोग अपना, बाय बाय।